पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राजेश के जाने के बाद विद्या अकेली पड़ गई। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और बच्चे भूखे सोए, पर विद्या ने हार नहीं मानी। एक छोटे से टिफिन सर्विस से उसने अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की। आर्यन और मीरा ने अपनी मां का संघर्ष देखा और उनकी ताकत बने। आज मेरी केबिन के बाहर एसी चल रहा है, पर मुझे अब भी वही धूप याद है जब मैं टिफिन लेकर पैदल चलती थी। आज मेरी टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट है, पर एक वक्त था जब मेरे हाथ में सिर्फ कर्ज के नोटिस थे। आज मेरे वही रिश्तेदार जो मुझे मनहूस कहते द मुझे खानदान की शान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो रिश्तेदार सुनते हैं। टिफिन सर्विस हिट हो गई थी। लोग मेरे घर जैसा स्वाद के दीवाने हो गए थे। मैंने 3 साल तक एक एक रुपया जोड़ा। मैंने नई सरी नहीं खरीदी, मीरा के पुराने स्कूल बैग को हाई सिल कर चलाया। एक दिन मार्केट के कोने में एक पुरानी दुकान खाली हुई। मालिक बहुत कड़वा था, बोला, एक औरत रेस्टोरेंट चलाएगी, 2 दिन में बैंड हो जाएगा। मैंने यूज देखा और कहा, भाई साहब, मर्द पेट भरता है, औरत घर चलाती है, और मैं दोनों करने आई हूँ। मैंने वहाँ विद्यास किचन का बोर्ड लगाया। शुरुआत में सिर्फ 4 मेज टेबल्स थिन, पर वो 4 मेज हमेशा भरी रहती थिन। शहर के बड़े बड़े लोग मेरी दाल तड़का और पूर्ण पोली खाने आने लगे। जब लोगों को पता चला कि मेरा काम चल निकला है, तो पहला फोन मेरी छोटी मौसी का आया। वही मौसी जिन्होंने मीरा के जन्मदिन पर आने से मना कर दिया था क्योंकि हम गरीब थे। विद्या बेटा, कैसी हो? हमें तो बड़ी चिंता रहती है तुम्हारी। मैंने सुना तुमने दुकान खोली है। देखो, अकेली औरत को मर्दों की जरूरत पड़ती है। मेरा बेटा रोहन बेकार बैठा है, यूज अपनी दुकान पर मैनेजर रख लो। मैंने फोन पकड़ा और ठंडी सांस ली। मौसी, जब राजेश गए द टैब रोहन कहाँ था? जब मेरे बच्चे भूखे द टैब मर्दांगी कहाँ थी? ए फ्लैट मेरा काम मेरा है, और मेरा बेटा एरियन हाई मेरा मैनेजर है। रखती हूँ। मैंने फोन काट दिया। वो पहली बार था जब मैंने किसी रिश्तेदार को आईना दिखाया था, पर रास्ता इतना आसान नहीं था। एक रात किसी ने जेलसी में मेरी दुकान में आग लगा दी। सुबह जब मैं पहुंची, सब राख हो चुका था। फर्नीचर, रेशन, सब खत्म। मैं सड़क पर बैठ गई। आर्यन ने मेरा हाथ थमा। मम्मी, दुकान जली है, आपका हुनर नहीं। हम फिर से शुरू करेंगे। मैंने इस दिन रोना बंद कर दिया। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे थोड़े से पैसे निकले और फिर से खड़ी हुई। इस बार मैंने दुकान नहीं, एक ब्रांड बनाने का सोचा। मैंने बैंक से लोन लिया। मैनेजर ने पहले मना किया, पर जब उसने मेरी पुरानी फाइल और लोगों का फीडबैक देखा, तो उसने कहा, विद्या जी, आपकी आंखों में जो जुनून है, वो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिलता। अगले 5 साल में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर के हर बड़े चौक पर मेरा रेस्टोरेंट था। मैंने उन औरतों को नौकरी दी जो मेरी तरह बेबस थीं। मैंने उन्हें किचन संभालना सिखाया। मेरा बेटा आर्यन अब MBA कर चुका था और बिजनेस संभाल रहा था। मीरा लंदन में डिजाइन पढ़ रही थी। हमारा पुराना किराए का घर अब एक बड़े बंगलों में बदल चुका था, लेकिन मेरा दिल अब भी वही पुरानी विद्या थी। मैं आज भी किचन में खुद जाती हूँ, मसालों की खुशबू लेती हूँ। एक शाम मेरे घर की बेल बजी। बाहर पूरा खानदान खड़ा था। वही भाभी जो बोलती थी कि मेरे पास सरी नहीं है, वही भाई जो फोन नहीं उठाता था। बड़े भाई बोले, विद्या, हमें माफ कर दे, हम तो बस चाहते थे कि तू खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, इसलिए हमने तेरी मदद नहीं की। देख, आज तू कितनी सफल है। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, सोफा पर बिठाया। उन्हें लगा मैं पिघल गई हूँ। मैंने उन्हें अपना सबसे महंगा खाना खिलवाया। भाभी बोली, विद्या, तेरे भाई का बिजनेस थोड़ा ठंडा चल रहा है। अगर तू 50 लाख का लोन दे तो हम नया शोरूम खोल लेंगे। फैमिली हाई तो फैमिली के काम आती है ना। मैंने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मैंने एक फाइल निकाली। उसमें वो पुराने खत लेटर्स द जो मैंने उन्हें मदद के लिए लिखे थे और जो उन्होंने रिटर्न टू सेंडर कर दिए थे। मैंने कहा, भाई साहब, खाना कैसा लगा? स्वादिष्ट था ना? इसका बिल मैं नहीं लूंगी, लेकिन 50 लाख, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, आर्यन और मीरा। बाकी सब तो सिर्फ गेस्ट्स हैं। मैं ये सब रेडिट पर लिख रही हूँ क्योंकि आज उन्होंने मुझे एक सोशल गैदरिंग में इनवाइट किया है, द ग्रेट फैमिली गेट टुगेदर। उन्हें लगता है अगर वो मुझे चीफ गेस्ट बनाएंगे तो मैं खुश होकर उन्हें पैसे बांट दूंगी।
लोग कह रहे हैं, विद्या, इतना घमंड अच्छा नहीं, माफ कर दो सबको। पर मेरा सवाल है, क्या दुख में साथ ना देने वालों को सुख में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? कल वही गैदरिंग है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी, पर मैं वहां मदद करने नहीं, हिसाब करने जाऊंगी। मैंने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जो उनकी अगली 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या आप जानना चाहते हैं वो सरप्राइज क्या है?